तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो ये अपने आज की क्लास है आईटीपी सफाई कर्मचारी। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं भाई आज। आप खुद देख लेना भाई कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है इधर। और ये मेरे टेलीग्राम आईडी है डिफेंस जॉब तक। आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो जो मेरे चैनल का लोगो है वही उस पे आएगा। वो ज्वाइन कर लेना भाई, रेगुलर पीडीएफ डाल रहा हूँ। और भी स्टडी मटेरियल जो भी आपको डाउट है वो वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। बहुत से बंदे जुड़े हैं। तो चलो भाई आज की हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहला प्रश्न आपका, सेफ्टी टैंक को किससे साफ किया जाता है। थोड़े से क्वेश्चन क्या सीक्वेंस गलत हो चुके हैं पीडीएफ में, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे पूरे। तो पहला प्रश्न, सेफ्टी टैंक को किससे साफ किया जाता है। RIDX, हार्पिक या फिर लिजोल। तो भाई सेफ्टी टैंक जो होता है आपका उससे RIDX से ही इसको साफ किया जाता है। फिर आपका प्रश्न नंबर, वैसे है तो सेकंड लेकिन थर्ड सीक्वेंस गलत हो गई। यह ब्लू डस्टबिन का उपयोग किया जाता है। भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, जो आपको ट्रेड टेस्ट में पूछे जाएंगे कि ब्लू डस्टबिन का कहाँ उपयोग होता है। और एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो ब्लू डस्टबिन में क्या डालते हैं भाई हम, प्लास्टिक, कांच, धातु। तो ब्लू डस्टबिन आपका होता है ना भाई, तो उसमें आप सभी प्रकार की चीजें चीजें डाल सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक की चीजें, कांच या फिर जो धातु की चीजें हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। फिर है आपका अगला प्रश्न, सेफ्टी टैंक बनते समय घर की मुख्य दीवारों से सेफ्टी टैंक की दीवार कम से कम कितनी दूर होनी चाहिए। 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट। भाई आपकी कम से कम सेफ्टी टैंक की दीवार 2 फीट दूर होनी चाहिए, ठीक है। फिर है आपका अगला प्रश्न, इसे आग में जलाना नहीं चाहिए। कागज, कपड़ा, बिजली के बल्ब सभी। भाई बिजली के बल्ब को आग में नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि भाई उससे जलाने से एक तो आपका ई वेस्ट फैलता है, ऊपर से भाई उसमें जहरीली गैस होती है। और जो कांच होता है ना, वो भाई आपका जलता नहीं है, तो वो और ज्यादा मतलब वो तो गर्म होगा तो वो एकदम से फटेगा। तो आपको वैसे भी लगने का खतरा है। फिर आपका प्रश्न नंबर 7, शौचालय की सफाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण है। रबड़ वाइपर, झाड़ू, प्लास्टिक हैंड ब्रश या फिर सभी। तो भाई शौचालय को हम इन सभी चीजों से साफ करते हैं। तो आपका एक करेक्ट आंसर डी। फिर अगला प्रश्न है आपका, कौन सा पोंचा विशेष रूप से छत क्षेत्रों की सफाई के लिए उपयोग किया जाता है। फ्लैट कूचा, धूल कूचा, स्ट्रिंग कूचा। भाई ये होता है आपका स्ट्रिंग कूचा, जो भाई मतलब बड़े से जो हैंडल होता है ना उसके ऊपर लगा होता है पोंचा हुआ, जो उसकी तरह लगता है पोंचे की तरह, उसी कूंचा बोलते हैं भाई। फिर अगला प्रश्न आपका, भारतीय शौचालय कौन सा है। 2 पैर रखने की जगह वाला। तो भाई आप समझ ही गए होंगे, तो बहुत सबने यूज किया है, अभी चलने लगा वेस्टर्न। तो ये भारतीय शौचालय यही होता है, 2 पैर रखने की जगह। फिर है आपका अगला प्रश्न, हाथ धोना आवश्यक कब कब आवश्यक है। मूत्रालय जाने के बाद, खाने से पहले, कचरा साफ करने के बाद। भाई हाथ तो आपको धोना ही चाहिए, चाहे आपने कोई भी काम किया हो उसके बाद हाथ जरूर धोएं भाई। आजकल हर जगह बैक्टीरिया जर्म्स फैले हुए हैं, तो हाथ धोना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगला प्रश्न आपका, एक भौतिक स्पेस से धूल की परत को हटाने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, मतलब कोई जगह है वहां से धूल पड़ी है भाई, तो आप किससे हटाएंगे आप वो। रबड़, कार्डबोर्ड, रेत का कागज, या फिर ग्लास। तो आपका सही उत्तर है भाई रेत का कागज, इससे ही आप हटाएंगे वो। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जिसे यूनिवर्सल विलायक कहा जाता है। शराब, नमक, पानी। तो आपको पानी होता है भाई यूनिवर्सल, मतलब जिसको आप किसी चीज में भी मिला सकते हैं, हर हर चीज में मिल सकता है आपका पानी, यूनिवर्सल विलायक। फिर अगला प्रश्न आपका, सूती पोछा किसके लिए उपयोग किया जाता है। यह आपका स्नानघर, शौचालय, गटर सफाई। सूती कपड़ा होता है ड्रेन क्लीनिंग, मतलब सूखी सफाई करने के लिए। कुछ भी चीज आप इससे साफ कर सकते हैं। हिंदी में इसका आंसर गलत दे रखा है। फिर है, लेटरिन सफाई के दौरान सफाई कर्मचारी किसका उपयोग करता है। मास्क, ये होता है
हाई जंप शूज, जो जूते होते हैं ये भी। फिर है हैंड ग्लोव्स, तो भाई सभी का उपयोग करना चाहिए आपको। मास्क की बदबू ना आए, हैंड ग्लव्स भी, मतलब हाथ गंदे ना हो, पैर गंदे ना हो। फिर अगला प्रश्न आपका, लेटरिन टैंक के बड़ा नहीं होने का क्या संकेत हो सकता है? बड़ा नहीं होने का, बदबू मारना, तेज गति से पानी गिरने का शोर, पाइप की ग्रोलिंग। तो भाई जब उसमें आप फ्लशिंग करोगे तो बहुत ज्यादा आवाज आएगी जो खाली होगा, अगर आपका लेटरिन होगा तो सही आंसर है तेज गति से पानी गिरने का शोर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, आईपीडी का पूर्ण रूप क्या है? इंपीडेंट डिपार्टमेंट, इनर पेटेंट डिपार्टमेंट, आंतरिक रोगी विभाग, या फिर ए और बी दोनों? तो भाई दोनों ही सही आंसर है आपके, ए और बी। आईपीडी का दोनों ही फुल फॉर्म बनते हैं आपका, मतलब दोनों एक ही चीज है ये। फिर आपका अगला क्वेश्चन, ई वेस्ट का क्या मतलब है? ई वेस्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कचरा या फिर वेस्ट, जो कि पिछली क्लास में भी आपने पढ़ा था। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, ई वेस्ट में पाए जाने वाले विषाक्त पदार्थ एवं मानव पर पड़ने वाले कुप्रभाव कौन कौन से हैं? फेफड़े का कैंसर, डीएनए की क्षति, ब्रेन की बीमारी। तो भाई ये पिछली क्लास में भी आपका सेम टू सेम क्वेश्चन आया था। ये सभी बीमारियां हो जाती है भाई आपका ई कचरे से। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। फिर अगला प्रश्न है, ई वेस्ट में पाए जाने वाले विषाक्त पदार्थ एवं मानव पर पड़ने वाले कुप्रभाव कौन कौन से हैं? फेफड़े का कैंसर अभी अपने पिछले वर्ष में देखा। हैजा, तो भाई हैजा नहीं होता, पेचिस नहीं होता, तो आपको आंसर है ए। ये हैजा वगैरह भाई गंदा पानी पीने से उससे होते हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर 32वां प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विषाक्त तत्व ई वेस्ट में पाया जाता है? मरकरी, केडियम, बेरिलियम। ये भी आपको पिछले क्लास में मैंने बहुत से प्रश्न कराए थे जिसमें कि ई वेस्ट वेस्ट से कौन कौन से विषाक्त पदार्थ निकलते हैं। तो उसमें भाई ये सभी निकलते हैं आपके, मरकरी, केडियम, बेरिलियम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषाक्त तत्व ई वेस्ट में पाया जाता है? पॉली ऑक्साइड, बेरिलियम, या फिर सभी? तो ये तीनों भी ई कचरे में आपको पाए जाते हैं। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा विषाक्त विषाक्त तत्व ई वेस्ट में पाया जाता है? मतलब इसमें बहुत सारे आपके विषाक्त तत्व होते हैं, तो अपन पीछे भी याद करवाया था, भी कराया, विनाइल क्लोराइड, बेरियम, ब्रोमीन। तो ये तीनों के तीनों ही आपके राइट आंसर है, इसका ऑप्शन डी गायब है। तो ये तीनों चीज भी आपका ई कचरे में मिलता है आपको। फिर है आपका अगला ऑप्शन, ग्रीन डस्टबिन का उपयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पे होता है ग्रीन डस्टबिन का? तो भाई ये होता है रसोई का कचरा, पशु अपशिष्ट, जैविक अपशिष्ट। तो ये सभी प्रकार का कचरा हम ग्रीन डस्टबिन में डाल सकते हैं, क्योंकि अगर रसोई में डालेंगे तो भी गीली चीजें डालेंगे उसमें, फल सब्जियों के छिलके। जैविक जैविक अपशिष्ट का भी वही मतलब हो गया। और पशु अपशिष्ट मतलब गोबर भी एक जैविक अपशिष्ट ही माना जाता है। फिर प्रश्न का, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार। यह कथन संविधान के किस अनुच्छेद में आपको मिलता है? तो आपका 14A, अनुच्छेद 14A। फिर है अगला प्रश्न आपका, अस्प- अस्पताल के किस क्षेत्र में गीला कूचा आवश्यक है? कूचा मतलब पोछा ही मान लो आप। अस्पताल की रोड, छत, पार्किंग, प्रतीक्षालय। तो आपने देखा भी होगा जहाँ पे भाई ज्यादा लोग आके बैठते हैं ना, वहाँ पे आपको बार बार पोछा लगाते हुए मिलेंगे स्टाफ। क्योंकि वहाँ पे बार 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 जैसे कि बाहर से बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, तो भाई वहाँ पे गंदगी ना फैले इसलिए। फिर है प्रश्न 26, साफ फर्श के लिए प्रयोग होता है फिनाइल, लिजोल, ए और बी दोनों? तो साफ फर्श के लिए भाई फिनाइल और लिजोल दोनों के ही उपयोग करते हैं हम, दोनों से जर्म्स मारे जाते हैं। तो ये आंसर है आपका सी। किन पौधों के कारण फर्श में फिसलने का खतरा रहता है? तो ये होता है आपका हरा शैवाल, जिसे हम एल्गी बोलते हैं, काई बोलते हैं। काई आपने देखी होगी, जहाँ पानी खिंडता है भाई वहाँ पे काई होती है, तो वो चिकनाहट हो जाती है उधर, तो फिसलने का खतरा बहुत रहता है। फिर है भाई, सूखी फर्श के लिए कौन सा
समान प्रयोग किया जाता है? सूती पोछा, वाइपर, या फिर स्क्रबर ड्राइवर। तो ये सभी चीजें हम सूखे फर्श में उपयोग करते हैं। सूती पोछा भी, वाइपर भी। सूखा फर्श होगा, वाइपर से भी हम साफ कर देते हैं उसको। फिर ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? CO2, Cl, या फिर SO2। तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है आपका Cl से। ये चीजें आपको दिमाग, जैसे कि आपने आंसर भी देख ली ना प्रश्न पढ़ के पूरे, तो एग्जाम में जब बैठोगे तो भाई अपने आप आपको याद आते रहेंगे कि हाँ मैंने ये पढ़ा था। फिर है फोम शीट्स द्वारा जो साफ नहीं होते। कांच, छत का स्टोन, फर्श की टाइलें। फोम शीट के द्वारा आपके भाई कांच आपका साफ नहीं होता इससे। फिर है आपका ई वेस्ट का सुरक्षित उपचार एवं निस्तारण मुख्यतः कितने प्रकार से किया जाता है? भाई इसका आपका 5 प्रकार से किया जाता है, कल की क्लास में मैंने बताया भी था। फिर है अगला प्रश्न, सफाई कर्मचारियों के लिए क्या आय की कोई सीमा है? तो भाई सफाई कर्मचारी के लिए आय की कोई सीमा नहीं होती भाई, वो अलग अलग जगह पर अलग अलग आय लेते हैं। जैसे कि अभी ITP में और लग गए ना, तो अब 50,000 रुपये लोगे, 45 से 50,000। कोई प्राइवेट कंपनी में कर रहा है, वो कोई 10 में भी कर रहा है, कोई 15 में कर रहा है, तो कोई सीमा नहीं होती भाई। कई बंदे ऐसे हैं भाई, ऑस्ट्रेलिया जा जा के लाखों में भी कर रहे हैं। नियमित प्रकार के डस्टबिन है, ग्रीन डस्टबिन, ब्लू डस्टबिन, ए और बी दोनों। ये दोनों ग्रीन और ब्लू नियमित रूप के ही काम में लिए जाते हैं रोज की जिंदगी में। फिर है, शौचालय को साफ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ब्लू हार्पिक। ये तो आपने पता ही होगा भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपका निम्नलिखित में से कौन सा विषाक्त तो ई वेस्ट में पाया जाता है? जस्ता, केडियम, नियोन, केडियम। जैसे कि पिछले प्रश्न में आया था ना, तो ये आपको याद होते रहेंगे भाई, बार बार ये आपकी आंखों के सामने आएंगे तो। फिर है आपका निम्नलिखित में से कौन सा विषाक्त तत्व ई वेस्ट में पाया जाता है? जस्ता, मरकरी, नियोन, मरकरी। ये भी आपने पढ़ लिया होगा, पिछले वाले प्रश्न में फिर से आ गया, तो आपको अच्छे से याद रहेगा। क्या सफाई कर्मचारियों की योग्यता का आधार है? क्या सफाई कर्मचारियों की योग्यता का आधार है? जाति, क्षेत्र, व्यवसाय। एक व्यवसाय होता है भाई सफाई कर्मचारी का, ना की जाति ना कोई क्षेत्र। हर जाति से एक सफाई कर्मचारी हो सकता है आपका। ई वेस्ट का सुरक्षित उपचार एवं निस्तारण मुख्यतः निम्न से कौन से प्रकार से किया जाता है? सिक्योर्ड लैंडफिलिंग, या फिर भस्मीकरण, पुनर्चक्रण, एसिड के द्वारा मेटल की रिकवरी, रीयूज। ई वेस्ट का होता है भाई सुरक्षित आपका होगा पुनर्चक्रण। इलेक्ट्रॉनिक कचरे का वो दोबारा से उपयोग करेंगे तो भाई तब भी वो मतलब लिमिट में रहेगा, खत्म नहीं उसको। नहीं तो हम जला सकते हैं, ना ही उसको भस्म कर सकते हैं। जमीन में डालोगे तो भी वो सेम रहेगा, तो इसके लिए उसका रिसाइकलिंग जरूरी होता है ये कचरे का, तो ज्यादा आपका कचरा नहीं फैलेगा। फिर है नियमित प्रकार के डस्टबिन है, ग्रीन डस्टबिन, ब्लू डस्टबिन। ये फिर से आ गया प्रश्न, तो ये आपका ए और बी दोनों नियमित प्रकार के डस्टबिन है, फिर से सेम है। तो ये भी आपके भाई ए और बी दोनों ही आपके नियमित प्रकार के डस्टबिन है। फिर 11वां प्रश्न है, सफाई कर्मचारियों को कितने प्रकार के ऋण प्रदान करता है? NSKFDSC, जो आपकी एक संस्था है, व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से, उपयुक्त दोनों। आप सिंगल भी इससे लोन ले सकते हैं, और एक ग्रुप से भी आप इससे लोन ले सकते हैं, दोनों को ये ऋण प्रदान करता है। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताना क्लास कैसी लगी। इससे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आते रहेंगे भाई। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना भाई PDF के लिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।